डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी फिलहाल मीडिया से रूबरू हो रही है, देखिए। बिल्कुल, टूरिज्म पॉलिसी पर और फिल्म पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा हुई। बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए और बहुत जल्दी दोनों को ही लॉन्च करेंगे। बहुत अच्छा है राजस्थान के लिए, फिल्म शूटिंग्स बढ़े, राजस्थानी लैंग्वेज की भी जो हमारी फिल्म्स हैं, राजस्थानी आर्टिस्ट जो मूवीज़ बना रहे हैं उनको भी और कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है और फिल्म शूटिंग्स राजस्थान में हो, उस सब चीज़ों के लिए कैसे और बढ़ा सकते हैं, वो बहुत विस्तार से हम लोगों ने डिस्कस किया। टूरिज़्म पॉलिसी में भी कैसे और इनकरेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स राजस्थान विज़िट करें, कुछ डिजिटलाइजेशन के भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। राजस्थानी फिल्म्स को भी प्रमोट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। उसकी पॉलिसी एक्चुअली अलग है, जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट भी उसको भी हम लोग लॉन्च करेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी लॉन्च। बजट भी पेश करेंगे, आपको बता दीजिए उसमें भी क्या उम्मीद है? नहीं, बहुत अच्छा बजट होगा। पिछली बार भी बहुत अच्छा ऐतिहासिक बजट था, एक विजनरी बजट था। सिर्फ 5 ईयर प्लानिंग नहीं थी, एटलीस्ट 25 ईयर प्लानिंग के साथ हम लोगों ने बजट पेश किया था। इस बार भी उसी तरह से, उसी डायरेक्शन में ये वाला बजट भी हमारा आएगा। आईफा को लेकर भी मैडम हम मीटिंग लेना चाह रहे हैं। आईफा को लेके तो मीटिंग्स हो गई, आईफा तो हो रहा है बहुत जल्दी और अब तो उसका उनकी जो शूटिंग्स भी है, जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ और फिल्म स्टार्स आके हमारे अलग अलग डेस्टिनेशंस में शूटिंग्स करने वाले हैं, वो भी शुरू हो चुका है ना रवि जी? हो गया शुरू। थैंक यू। तो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी को आपने सुना, नई पर्यटन नीति का जिक्र उन्होंने किया, साथ ही फिल्म नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक यहां पर हुई थी, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होती हुई नजर आई। राजस्थान के जो तमाम आर्टिस्ट हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनको कैसे प्लेटफॉर्म यहां पर मिले, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही जिस तरह से आईफा यहां पर हो रहा है उसको लेकर बैठक हो चुकी है और जिस तरह से आईफा के बाद राजस्थान टूरिज्म में भी जो बढ़त है वो नजर आएगी, उसी को लेकर यहां पर महत्वपूर्ण बैठक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद खुद दिया कुमारी मीडिया से रूबरू होती हुई नजर आई। पर्यटन भवन में इस बैठक का आयोजन हुआ। आईफा अवार्ड समारोह के दौरान जारी की जाएगी प्रदेश की नई फिल्म नीति, उसका इंतजार हर किसी को यहां पर है। इस नीति की अगर बात करें तो देखिए, इसको जारी किया जाएगा आईफा अवार्ड कार्यक्रम के दौरान। इस नई फिल्म नीति को प्रदेश के अंदर जारी किया जाएगा। दोनों नीतियों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए प्रेजेंटेशन भी होगा। पर्यटन सचिव रवि जैन, आयुक्त वीपी सिंह, अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और पवन जैन यहां पर मौजूद रहे। बैठक के अंदर देखिए तमाम जिससे पॉइंट्स है उनको लेकर यहां पर चर्चा हुई, उन पॉइंट्स को विस्तार से समझा गया। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है नई पर्यटन नीति और फिल्म नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक यहां पर हुई, जिसके बाद डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी मीडिया से रूबरू हुई। पर्यटन भवन में यह बैठक आयोजित हुई। आईफा अवार्ड समारोह के दौरान प्रदेश की जो नई फिल्म नीति है वो जारी होगी, जिसका इंतजार यहां पर हर किसी को है। आईफा अवार्ड कार्यक्रम जब होगा तब ये नीति यहां पर जारी होगी और बैठक के बाद खुद डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी मीडिया से रूबरू होती हुई नजर आई। उन्होंने जानकारी दी कि कैसे जो नीति है उसको लेकर यहां पर बातचीत हुई है, उस नीति को लेकर कैसे यहां पर बैठक हुई है। अच्छा इनिशिएटिव है, किस तरह से ये इसको इनिशिएट करें और आगे इसमें और क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी मैम? नहीं, बिल्कुल, ये जो पर्यटन भवन है यहाँ पर जो ये हॉल था बिल्कुल खाली था और बहुत ही उजाड़ सा, सूना सा लगता था। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर इसको बहुत सुंदर बनाया जाए और यहाँ अभी आप देखेंगे बाहर भी हम लोग इसको ब्यूटीफाई करेंगे और यहाँ कोई भी टूरिस्ट को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए राजस्थान टूरिज्म से रिलेटेड तो वो सीधा यहाँ आएगा। अभी हम लोग यहाँ एक काउंटर बनाएंगे, पूरी LED स्क्रीन लगाएंगे, इन्फॉर्मेशन उसको देंगे ताकि वो एक ही जगह पे आएगा और उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कंप्लेन भी करनी है तो यहाँ आके वो कर सकता है और उसको एड्रेस भी हम लोग करेंगे। यहाँ स्टाफ भी बैठाएंगे और पूरा डिजिटलाइज करेंगे उसको, ताकि एक जगह हो, एक स्थान हो जहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन भी मिले और अगर कोई इशू भी आ रहा है तो उसको एड्रेस कर सके। जयपुर के एंट्रीज को लेकर भी मैम वहाँ भी कोई इस तरह का हम कुछ करने का विचार रखते हैं और जो सरकारी इमारतें खासकर जो चाहे सचिवालय हो, जो दूसरी सरकारी बिल्डिंग है, उसमें भी टूरिज्म प्रमोशन को लेकर के हमारे इतिहास से जुड़े कुछ इस तरह के पेंटिंग्स हो। बिल्कुल जी, एयरपोर्ट पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी होने वाला है। एयरपोर्ट पे भी काउंटर लगेगा
जिसमें टूरिज़्म की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी जयपुर एयरपोर्ट पे। शुरुआत में और भी एयरपोर्ट्स पे हम लोग आगे कुछ करेंगे, और जो एंट्री गेट्स हैं जयपुर के उसको भी हम सुंदर बनाएंगे। जयपुर वॉल्ड सिटी के 300 साल होने वाले हैं 2027 में, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्लान अभी आपको पता पड़ेगा थोड़े दिनों में। स्क्रीन की बात कर रहे हो आप, जैसे यहाँ पे भी स्क्रीन का होगा, तो ऐसे जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, एयरपोर्ट हुआ, वहाँ भी इस तरीके को स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि राजस्थान को शोकेस किया जी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों ने और शहरों के लिए तो सोच रखा है और वो प्लानिंग में है, पाइपलाइन में है। जयपुर के लिए भी रवि जी हम लोग कर सकते हैं कि जयपुर इटसेल्फ में भी इंफॉर्मेशन मिले, और ना केवल जयपुर में, राजस्थान में और भी सिटीज़ हैं जहाँ वो जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर भी इस तरह की इंफॉर्मेशन टूरिस्ट को मिले। लेकिन अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स करने वाले हैं। एक अब राजस्थान के जो जिले हैं उन जिलों में एक डेस्टिनेशन एक जिला है, वो बिल्कुल अभी आपने देखा एक वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है। उस पर भी हम ध्यान देंगे कि उस डेस्टिनेशन में बहुत कुछ देखने को हो टूरिस्ट के लिए, और वहाँ पर वो कनेक्टिविटी भी उसको अवेलेबल हो और वो भी एक डेवलप हो एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी को आप सुन रहे थे। टूरिज्म के लिहाज से जानकारी उन्होंने दी कि कैसे टूरिस्ट के लिए डिजिटलाइजेशन जो है वो होना चाहिए और ब्यूटीफाई कैसे पर्यटन भवन को यहाँ पर किया जा रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर टूरिस्ट को चाहिए तो उसके लिए किस तरह से यहाँ पे प्लानिंग है वो की जाएगी, ताकि जो राजस्थान टूरिज्म है उस के अंदर भी लगातार जो है बढ़ावा देखने को मिले, टूरिस्टों की संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़े, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। और कैसे आगे की प्लानिंग यहाँ पर रहने वाली है उसको लेकर भी विस्तार से मीडिया से रूबरू होती हुई नजर आई डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी। दरअसल पर्यटन भवन में बैठक आयोजित हुई, जिसके बाद डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने पर्यटन नीति को लेकर भी जानकारी दी, आईफा को लेकर भी वो मीडिया से बात करती हुई नजर आई। साथ ही आईफा अवार्ड समारोह के दौरान नई नीति को यहां पर जारी किया जाएगा, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। टूरिज्म के लिहाज से किस तरह से प्लानिंग होने वाली है, किस तरह के इनिशिएटिव्स यहां पर लिए जाएंगे, टूरिस्ट की प्रॉब्लम को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, उसको लेकर भी वो मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आई। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, अगर बात करें, क्योंकि पर्यटन भवन में ये बैठक आयोजित हुई, बैठक के बाद जो नीति है उसको लेकर भी उन्होंने मीडिया से रूबरू होते जानकारी दी, आईफा अवार्ड का भी जिक्र किया, और साथ ही जो प्रॉब्लम्स टूरिस्ट को आती है उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, कैसे प्लानिंग रहने वाली है उसको लेकर भी जानकारी दी। आपके पास क्या अपडेट है निर्मल जी? देखिए इंदु, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। महत्वपूर्ण इस लिहाज में कि राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, या राजस्थान की देश दुनिया में अगर कोई छवि को अगर ज्यादा प्रॉपर तरीके से गढ़ता है, उसको ज्यादा उसका महिमा मंडन किस तरह से हो, लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी संस्कृति से रूबरू हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी पर्यटन नीति हो, हमारी एक फिल्म नीति हो। दोनों ही नीतियों को लेकर के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी चूंकि पर्यटन मंत्री भी हैं और आईफा उन्हीं के प्रयासों से पहली बार ऐसा हो रहा है कि जयपुर में आ रहा है, क्योंकि देश में ही दूसरी बार हो रहा है, उसमें दूसरी बार में जयपुर को अगर चुना है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो उन्होंने आज दोनों पॉलिसीज को लेकर बैठक ली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिल्म पॉलिसीज के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि जो ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम राजस्थान को देगा उसको उतना ही इंसेंटिव दिया जाए, राजस्थान के उत्पादों को जो ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए 2 घंटे की फिल्म है, अगर 15% यानी आधे घंटा उसमें अगर राजस्थान की लोकेशंस को दिखाया जाता है तो उसको ज्यादा इंसेंटिव भी दिया जाएगा, और इससे ज्यादा जो दिखाएगा उसके लिए फायदा ये होगा कि जब भी फिल्म रिलीज होगी तो राजस्थान के अंदर उसको कितना टैक्स में उसको रिबीट दी जाए, उसको उस तरह का भी फायदा दिया जाएगा। तो तमाम बातें हुई, और ये जो फिल्म पॉलिसी एक्चुअली इसको आईफा अवार्ड के दौरान ही इसको लॉन्च भी किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट होगा। आज प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा, जल्दी अंतिम रूप दे दिया जाएगा उसको। और पर्यटन नीति को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान के पर्यटन उत्पादों को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए, लेसर नोन डेस्टिनेशंस को किस तरह से आगे लाया जाए, ग्रामीण पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की बात करते हैं उसको कैसे बढ़ावा मिले, उन तमाम बातों को लेकर उन्होंने आज दोनों प्रेजेंटेशन देखे। और जो फिल्म पॉलिसी है वो तो आईफा अवार्ड के दौरान आ जाएगी, जबकि जो टूरिज्म पॉलिसी है उसको भी अगले महीने से पहले ही जारी करने की सरकार की पूरी मंशा है, ताकि जो नया वित्त वर्ष शुरू हो तो उसके दौरान तमाम बातें सामने आए और जितना भी जो निवेशक हैं वो निवेश फ्रेंडली भी उसको। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा पर्यटन भवन के अंदर अभी तक जो भी प्रवेश करता था तो एकदम सूनापन सा लगता था। अब उन्होंने सामने ही वहां पर भित्ति चित्र बनवाया जिसमें भगवान श्री गणेश पूरे परिवार के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ बैठे हैं, रामू रामदेव और उनकी पूरी टीम उसको बना रही है। एक तरफ गणगौर और तीज की सवारी किस तरह से निकलती है शोभा यात्रा, उसका चित्र बनाया गया है। एक तरफ पांचों जो हमारे जो हिल फोर्ट्स हैं, 6 हिल फोर्ट्स, उनकी झांकी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि इधर डेस्क भी हम जल्दी से बना
बना रहे हैं। उस बिल्कुल। डेस्क पे जैसे ही पर्यटन भवन के अंदर जो आए, उसको पता पड़े, कुछ जानकारी चाहता है तो उसको जानकारी दी जाए, डिजिटली जानकारी दी जाए, तमाम तरह का उसको सहयोग वहां पर किया जाए। तो बहुत सारी बातें ऐसे ही जयपुर के जितने भी एंट्री गेट हैं, दिल्ली गेट से, अजमेर रोड से, आगरा रोड से या बिल्कुल, टॉप रोड से, जो भी जयपुर के अंदर प्रवेश करता है, तो जो वहाँ एंट्री गेट इतना आकर्षक बनाए जाए, उसको घुसते ही राजस्थान की छवि, जयपुर की झलक उसमें देखने को मिले। तो तमाम ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।